आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मोटे तौर पर जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कैसे बनाया गया और किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और संविधान होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो एक तरह से कलेक्शन है रूल्स का और प्रिंसिपल का, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग और उन सिद्धांतों के अनुसार ही एक कंट्री को रन किया जाता है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन सरकार और लोगों के बीच के संबंध भी बताता है कि इन दोनों के परस्पर में क्या संबंध रहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन मोटे मोटे तौर पर जो लोकतांत्रिक देश रहेंगे जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर लिखित और अलिखित रूप से पाया जाता है। अब अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा पुराने जमाने में चले जाएं या पुराने सिस्टम में चले जाएं तो वहां पर एक राजा या एक शासक, हम उसको ले सकते हैं, वो शासक पूरी कंट्री को रूल करता था और उसी के ही अनुसार उसी के ही अकॉर्डिंग आपके पास कोई देश रन किया जाता था या चलाया जाता था। परंतु डेमोक्रेसी के समय में किसी एक व्यक्ति के अनुसार किसी एक देश को गवर्न नहीं किया जाएगा। वहां पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही जो वो कंट्री है वो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रन की जाएगी। एक तरह से संविधान के अनुसार उस देश को चलाया जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा भारत को देखें, अगर हम इंडिया को देखें, भारत में बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जब भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ, ये डेट सभी को याद है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश की जो संसद थी, वहां पर एक कानून पास किया गया 1947 वाले दिन, 15 अगस्त वाले दिन, कि भारत को अब आज़ाद किया जाएगा। परंतु इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर साफ साफ ये लिखा था कि भारत आज आज़ाद हो गया है, परंतु फिर भी जब तक किसी देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा वो एक तरह से पूर्णतः आज़ाद नहीं माना जाएगा। तो इस इंडिपेंडेंट एक्ट के अंदर, 1947 वाले इंडिपेंडेंट एक्ट के अंदर यह बात साफ लिखी थी कि भारत आजाद तो हो गया है परंतु पूर्णतः आजाद नहीं है, और जब तक भारत देश को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता तब तक भारत जो 1935 का एक्ट है उसके अनुसार ही चलाया जाएगा। और दूसरी बात आप याद रखिए, इस एक्ट के अंदर एक बात और साफ तौर पर कही गई थी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत को डोमिनियन स्टेट दिया गया या डोमिनियन स्टेट कहा गया। अब इस डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि एक ऐसा देश जो स्वतंत्र तो है, एक तरह से जो इंडिपेंडेंट तो है, परंतु वहां का जो किसी भी देश का अगर डोमिनियन है तो उस देश का अगर हेड रहेगा, जैसे अगर आप अभी देखें भारत को, तो अभी इंडिया का जो आपके पास हेड है किसी भी देश का, या भारत का हम कंसीडर कर लेते हैं, तो भारत का जो अभी हेड है वो कौन रहता है? वो आपके मोटे मोटे तौर पर आपके राष्ट्रपति रहते हैं। डोमिनियन स्टेट के अंदर क्या होना था? डोमिनियन स्टेट के अंदर किसी भी देश का जो आपके पास हेड रहेगा वो कौन रहेगा? वो जिस रूल के अंदर, जहां पर या उस देश के अंदर किसी ने रूल किया था पहले, जैसे भारत को ब्रिटिश ने अपने अंदर गुलाम रखा था, तो भारत का हेड भी कौन रहना था? भारत का हेड भी आपके पास मोनार्क रहना था। एक तरह से आपके पास जो किंग है इंग्लैंड का, वही भारत का हेड रहना था जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाता। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भारत की एक तरह से
पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी और आजादी भी नहीं थी। और इसके साथ अगर आप एक फैक्ट और देखेंगे जोड़कर कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन, तो उस दिन भारत से मोटे मोटे तौर पर जो आपके पास वाइस रॉय है, वो जो पोस्ट थी उस पोस्ट को तो खत्म कर दिया गया, परंतु वाइस रॉय की जगह पर आपके पास 15 अगस्त 1947 वाले दिन भारत के अंदर गवर्नर जनरल की पोस्ट को फिर से स्थापित किया गया। मोटे मोटे तौर पर गवर्नर जनरल की पोस्ट को स्थापित जब किया गया, तो इस गवर्नर जनरल की पोस्ट को स्थापित करने के पीछे का कारण यह है कि 15 अगस्त 1947 वाला जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसमें भारत को आजादी मिली है, तो जो आपके पास जो हमारा एक तरह से जो कंट्री का हेड रहेगा, अभी भारत का जो हेड रहना था कंट्री का, वो आपके पास इंग्लैंड का किंग रहना था। एक तरह से मान लीजिए कि मोनार्क हमारे हेड रहने थे, और जो मोनार्क था आपके पास, उसी ने ही क्या किया, 15 अगस्त 1947 वाले दिन आपके पास जो माउंट बैटन है, उस माउंट बैटन को क्या बनाया गया, मोटे मोटे तौर पर पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि हम आजाद है, लेकिन फिर भी यहां पर गवर्नर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, मोनार्क के द्वारा। और अगर आप देखेंगे, माउंट बैटन ने मोटे मोटे तौर पर अपनी पोस्ट से 21 जून को 1948 में रिजाइन किया। अब आपको यह भी पता है कि हमारा संविधान बनकर जो तैयार हुआ और उसके बाद जो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक जाएगा, तो उसके बाद भारत के अंदर पहले भारतीय सी राजागोपालाचारी जी जो रहेंगे, वो क्या बनेंगे, वो गवर्नर बनेंगे, और उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, मोनार्क करेगा। ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी, ये किसके साथ आपके पास जुड़ी हुई थी, इंडिपेंडेंस के साथ। और किसी भी देश को तब तक हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट या आप एक तरह से देखिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जब तक उस देश के पास अपना संविधान ना हो। तो अब थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं कि भारत में क्या क्या कोशिशें की गई संविधान के लिए। अगर हम देखें 1934 में जो संविधान बनाने का जो आइडिया है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता एम एन रॉय ने 1934 में दिया।